बिल्लू भैया आया बहुरानी। बड़ा दुख देना नथनिया ने। बोलिए। आप टेबल पर खाना लगा दीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। अच्छा। खाना आज भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। लो बेटा, ये लीजिए। अरे भैया को भी दो ना सब्जी। ये ले बेटा। ये लो बेटा। अरे रे, इसमें नमक कितना ज्यादा हो गया। हाँ? अरे बहू, तुम्हारा बस चले तो हमें जहर चटा दो। माँ जी, नमक कुछ ज्यादा हो गया क्या? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। पानी दे छोटी, पानी दे जल्दी। अब क्यों जान निकल रही है? खुद ही तो बिना माँ की बेटी को उठा कर ले आए। अरे माँ होती तो बेटी को खाने पीने के तौर तरीके सिखाती ना। सब तुम्हारा ही किया धरा है, भोगो आप। अरे मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि सारी बातें घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती हैं। माँ जी, मैं फिर से खाना बना दूं? बस बस रहने दे बहू, खाना हम बना देंगे। तू सिर्फ बर्तन साफ कर दिया कर। जी। याद रहे, मैंने बर्तन साफ करने के लिए कहा है, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं। बाबा की बिटिया पर आई, झर झर बहती है असवन धार, काहे को रोए बाबुल मोरे, छोड़ चली मैं अपना दुलार। हाय दैया, बेचारे के हाथन की मेहंदी तक नहीं छूटी है, और इतना ढेर सारा काम। बाप रे बाप, इतने बर्तन। आओ, लगता है चौधराइन ने पड़ोसियों के बर्तन भी इधर से मंगा लिए। क्यों? हमारे अपने घर में बर्तन कम है क्या? वैसे भी अपना काम खुद ही करना चाहिए। काम करते रहने से सेहत भी ठीक रहती है और रात को नींद अच्छी आती है। और एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, खबरदार जो मेरे घर के मामले में टांग अड़ाई तो, समझे? अरे इतने बर्तन? जाओ, चलो यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के। बड़े आए थे उसके हमदर्द बनके। लेकिन एक बात तो है मम्मी। क्या? तुमने बेचारे को कुछ ज्यादा ही बर्तन दे दिए हैं। अरे मैं तो और देने वाली थी ताकि रात भर घिसती रहे। वैसे भी निरंजन रात भर आने वाला नहीं है। वो कहाँ गए हैं? बैंक मैनेजर से मिलने गया होगा। इसी महारानी की वजह से तो सारा मामला खराब हुआ है। मैनेजर को पटाने के लिए दारू वारू पिलाएगा और सुबह को लौटेगा। माँ, खाना तैयार है। अच्छा चलो। माँ, उसे मत खाना, वो कल का है और बिल्ली ने भी उसे झूठा कर दिया है। हाँ? अरे तो क्या इसे फेंकेगी? इन्हें बुरा लग रहा है ना, तो डाल दे इनकी थाली में। घूम फिर कर सारी बातें मुझ पर ही क्यों आ जाती है? अरे मेरे कहने का मतलब ये था, इसे बहू तो खा सकती है कि नहीं? हाँ हाँ, वो क्यों नहीं खा सकती, वो तो है ही जूठन खाने लायक। हाँ, उसके लिए रख दे। बिल्ली का जूठा खाएगी तो बिल्ली की तरह बेवफा हो जाएगी, तब ये घर भी जल्दी से छोड़ देगी। चीयर्स। आपने नहीं लिया? अरे साईं, थोड़ा थोड़ा पीना अच्छा नहीं लगता। आप लोग और लेंगे? नहीं। तो फिर ठीक है यार। साईं, पहले मैं शराब छूता तक नहीं था। मैंने एक फिल्म भी बनाई। फिल्म का नाम शराबी। उसका कहानी भी ये था कि बाबा शराब मत पियो,
मगर वो फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुआ कि मैं खुद शराब पीने लग गया। देखो ना, फैक्ट्री बेचना पड़ रहा है, आखिरी कीमत 30 लाख रुपया बस। बैंक से तुम्हारा 20 लाख रुपए का लोन सैंक्शन हो चुका है। अगर कहीं से तुम 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो तो 1 हफ्ते के अंदर तुम इनकी फैक्ट्री के मालिक बन जाओगे। इतनी जल्दी 10 लाख रुपए का इंतजाम? अरे साईं, तुम तो इंजीनियर भी है, फैक्ट्री तुम्हारे इलाके में है, तुमको लेबर प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मेरे से ज्यादा पैसा कमाएगा भाई। ये तो है, लेकिन मुझे 10 लाख रुपए देगा कौन? मुझे मालूम है कि मैं जितना सहूंगी आप उतना ही ज्यादा जुल्म करती जाएंगी, फिर भी मैं आपका हर जुल्म सहती जाऊंगी। अगर आप ये सोचती हैं कि आपके जुल्म करने से मैं ये घर छोड़ दूंगी तो आप ये गलत सोच रही हैं। एक बात याद रखिए, मैं इस घर में कोई शोभा की चीज नहीं जो बाहर निकालकर फेंक दी जाए। मैं इस घर की दीवार या छत भी नहीं जो तोड़कर नई बना ली जाए। माँ जी, मैं तो इस घर का आंगन हूँ जो इस घर से कभी अलग नहीं की जा सकती। देखा देखा कैसे मुंह पर चोट करके चली गई। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि हर बात घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है। सबसे पहले तुम ही गए थे ना उसे देखने और आकर बोले साक्षात सरस्वती है। अभी का रूप देखा, दुर्गा लग रही थी। अब तो इसे निरंजन से ही ठीक कराना हो। हे माँ, मेरे बेटे को बचा ले। वही तो मेरे कुल का दीपक है, हमारे बुढ़ापे का सहारा। वो नहीं रहा तो क्या रह जाएगा हमारे पास। हमें इतनी बड़ी सजा मत दे। चौधरी जी, आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप जरा ख्याल कीजिए वरना। मैं मर जाऊंगा तो अच्छा ही होगा। मुझसे भी निरंजन की लाश देखी नहीं जाएगी, उससे पहले मैं जहर खा लूंगी। हे माँ, अब तू ही मेरे बेटे को बचा सकती है, तू ही मेरे बेटे को बचा सकती है माँ। पूजा, अगर तुम अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो एक ही रास्ता है, तुम अपनी इज्जत की बलि चढ़ा दो। तुम्हारे नहीं कहने से कुछ नहीं बदलने वाला। सोच लो, तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए या अपने पति की जान? इज्जत एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलती, तो फिर अपनी इज्जत संभाल के रख, मत जाने दे अपने पति को। लेकिन याद रखना, जान भी एक बार चली गई तो वापस नहीं मिलती। ये भी याद रख, निरंजन की मौत के बाद इस खानदान से जितनी भी लाशें उठेंगी उसकी जिम्मेदार भी तू होगी। सारी बर्बादी तुम्हारे हिस्से में लिख दी जाएगी। भूल गई वो कस्में जो तुमने फेरे लेते वक्त खाई थी? भूल गई? वक्त बहुत कम है, जल्दी फैसला करो तुम्हें क्या चाहिए। इज्जत या सुहाग, 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 इज्जत या सुहाग। आइए, कम इन प्लीज। बैठिए। मुझे विश्वास था कि आप आए और आप आ गई। इस तरह से मेरी तो जीत हुई। मर्द की जीत तब होती है जब उसकी मर्दानगी की जीत हो। अगर मैं आपको बहुत पसंद आ गई थी तो मुझे अपने प्यार में इतना पागल कर देते
कि मैं आपके पास भागी चली आती, तब आपकी मर्दानगी की जीत थी। लेकिन ये क्या, किसी को सफेद कफन पहनाकर अपने पास बुला लिया। ये आपकी मर्दानगी की हार है। हाँ, ये आप मेरा ये एल्बम देखिए, मैं अभी आता हूँ। सुनिए, सुनिए। चलिए, बाहर आपका टांगा खड़ा है। देखिए, आप यहां से बाइज्जत जा रहे हैं और कल निरंजन भी अदालत से बाइज्जत रिहा हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? जाइए।